इमरू अयार अपने घोड़े पर सवार होकर इंतहाई तेज रफ्तारी से कोहकाफ से गुजर रहा था। अभी इमरू अयार को घोड़ा दौड़ाते थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक इमरू अयार को यूं महसूस हुआ कि जैसे इसके घोड़े की रफ्तार कम हो रही हो। रफ्तार तेज रखो बिजली, अब थोड़ा सा ही तो सफ़र बाकी है। इमरू के ये कहने के बावजूद भी घोड़े पर कोई असर न हुआ। इमरू इसे वीराने में रुकते देखकर परेशान हो गया। इमरू ने घोड़े से कहा, मैं जानता हूँ कि ना तो तुम भूखे हो और ना ही थके हुए। क्या आगे कोई खतरा है? लेकिन घोड़ा आगे जाने के लिए राजी ना था और वहीं रुक गया। इससे पहले कि वो कोई और बात करता, करीबी गार से एक लड़की की चीख सुनाई दी। इमरू अयार ने गार में झांका तो एक खूबसूरत शहजादी डरी हुई बैठी थी। इसने सुर्ख रंग का इंतहाई खूबसूरत लिबास पहन रखा था। शहजादी के करीब एक इंतहाई कदीम और बदसूरत देव खड़ा था, जिसके हाथ में एक हड्डी थी। वो शहजादी को उसी हड्डी से मार पीट रहा था और बोल रहा था कि जब तक शहजादी इससे शादी के लिए राजी नहीं हो जाती, वो तब तक उसे उसी तरह अजियत देता रहेगा। शहजादी मुसलसल यही जवाब दे रही थी कि इसको मरना कबूल है, पर वो इससे शादी करने का सोच भी नहीं सकती। इमरू, जो कि ये सारी बातें बहुत गौर से सुन रहा था, अब फैसला कर चुका था कि वो शहजादी की हर हालत में मदद ज़रूर करेगा। अभी इमरू अयार गार में जाने का सोच ही रहा था कि उसी दौरान बोना ज़नबील से निकलकर इमरू के सामने हाजिर हुआ। बोने ने कहा, आका, आप सोचे समझे बगैर गार में ना जाएं क्योंकि आप कालूश देव के बारे में कुछ नहीं जानते। कालूश देव के हाथ में मौजूद एक सफ़ेद हड्डी है जो आपको जलाकर राख कर सकती है। इमरू ने पूछा, तो बताओ फिर मुझे क्या करना होगा? बोने ने कहा, इस देव को यहाँ से जाने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। फिर इमरू अयार ने फौरन सुलेमानी चादर ओढ़ ली, जिसकी वजह से वो किसी को नज़र नहीं आ सकता था क्योंकि उसे कालूश देव की नज़रों से बचना था। कालूश देव ने शहजादी गर्नाटा को एक रात का वक्त दिया और कहा कि अगर वो सुबह तक इससे शादी के लिए राजी ना हुई तो वो उसे जलाकर भस्म कर देगा। ये कहते हुए वो वहां से गायब हो गया। देव के जाते ही बोना एक मर्तबा फिर ज़नबील से बाहर आया और कहने लगा, आका, कालूश देव जा चुका है। अब आप शहजादी के पास जाएं और उसे अपनी ज़नबील में डाल लें। आज की रात आपको शहजादी गर्नाटा का रूप धार कर वहीं रहना होगा। जब सुबह कालूश देव आए तो आपने कुछ भी करके इससे वो हड्डी हासिल करनी है क्योंकि इसमें कालूश देव की जान है। और जब वो हड्डी आपके हाथ आ जाए तो आपने पूरी ताकत से वो कालूश देव के सर पर मार देनी है, जिसकी बदौलत वो मौका पर ही हलाक हो जाएगा। बोने से सारी मालूमात लेने के बाद इमरू गार में दाखिल हो गया। जब शहजादी ने इमरू अयार को देखा तो वो बोली, तुम कौन हो? तुम जानते भी हो कि तुम किधर आ गए हो? यहाँ से चले जाओ। अगर देव ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब इमरू ने बताया कि वो इसकी मदद के लिए आया है और इसको अपने साथ लेकर ही जाएगा। शहजादी बोली, तुम मुझे इतने ताकतवर देव से कैसे बचा सकते हो? इमरू ने जवाबन कहा, ये मेरा काम है। आपको बस कुछ देर के लिए यहाँ से गायब होना होगा। फिर इमरू ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे शहजादी उड़ती हुई इमरू की ज़नबील में गायब हो गई। फिर इमरू ने एक तलसमी लिबास पहन लिया और शहजादी गर्नाटा का तस्वुर करते हुए एक जादुई आईना अपने सामने रखा। इसने रोहनी यारी अपने चेहरे पर लगाई, जिससे वो फौरन शहजादी गर्नाटा के रूप में आ गया। इमरू ने बोने से पूछा, क्या अब उसे रात भर कालूश देव का इंतज़ार करना पड़ेगा? बोने ने कहा, आप एक सुरीला गाना गाएं, जिससे देव यहाँ ज़रूर आ जाएगा। फिर इमरू ने जादुई एमुलेट निकाला और उसे अपने जिस्म पर फेरा ताकि कालूश देव का कोई भी जादू इस पर असर ना कर सके। इसके बाद इमरू ने निहायत सुरीली आवाज़ में गाना गाना शुरू कर दिया।
अचानक वह देव नमूदार हुआ। रोगन यारी ने इस कदर महारत से इमरू को शहजादी के रूप में ढाला था कि देव को जरा भी शक न हुआ कि वो शहजादी गर्नाटा नहीं बल्कि कोई और है। कालूश देव, मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, इसलिए मैंने यही फैसला किया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। बहुत खूब कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है। वाह, लेकिन मैं तुम्हें पहले आजमाना चाहती हूँ। आजमाना चाहती हो? मगर कैसे? तुम्हारे हाथ में ये जो सफ़ेद हड्डी है, ये मुझे दे दो। उसकी हिफाजत मैं खुद करूंगी, आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। इस पर कालूश देव फौरन चौंक गया और शहजादी की तरफ शक की नज़र से देखने लगा। इमरू अयार ने इंतहाई अयारी से कहा, तुम जब चाहो ये मुझसे वापस ले लेना। मुझे मंजूर है, अब तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जैसे ही देव ने हड्डी इमरू के हवाले की, उसने पूरी ताकत से वो जादुई हड्डी कालूश देव के सर पर मार दी, जिससे वो मौका पर ही हलाक हो गया। इमरू ने शहजादी को जंजीर से निकाला। इमरू को अपने असल रूप में देखकर शहजादी गर्नाटा बहुत हैरान हुई। तब इमरू ने उसे सारी तफसील बताई कि इसने कालूश देव को हलाक कर दिया है। ये सब सुनकर शहजादी गर्नाटा बहुत खुश हुई। फिर इमरू ने सुलेमानी चादर पहनी और वो अपनी असल हालत में वापस आ गया। शहजादी ने इमरू का शुक्रिया अदा किया और उसे कहा कि अगर वो उसे इसके मुल्क पहुंचा दे तो वो अपने बाप से कहकर उसे बहुत सी दौलत इनाम में दिलवाएगी। दौलत का सुनकर इमरू अयार की आंखें खुशी से चमक उठीं। इमरू ने शहजादी को अपने साथ घोड़े पर बिठाया और इसे लेकर देश सातान की तरफ रवाना हो गया।